देखिए फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वर्ड जिसका कि नाम आपने पहले ही सुना है, कैपिटल। अब कैपिटल से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको आपको हम और सिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि भैया हम बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं जो बेसिकली धर्म प्रवर्तन के लिए हैं। ऐसे लोग जो साइंस से कॉमर्स में आ रहे हैं या ऐसे लोग जो कोरोना इम्पैक्ट वाले हैं, 2 साल एग्जाम ही नहीं हुए, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि जब तक आपको जर्नल लेजर और ट्रायल नहीं आता आप अकाउंट्स का ए भी नहीं सीख से रट सकते हैं। इधर के लिए तो कई वीडियोस हैं, उनमें से ये वीडियोस भी आपके लिए है। भैया पहला हम बात करने जा रहे हैं, एक वर्ड है जिसका नाम है कैपिटल। हमने आपसे ये कहा था एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए घर से जो लगाते हैं वो भी कैपिटल कहलाती है। या हमने कहा कुछ भी प्राइवेट रिसोर्सेज से लाकर बिजनेस में लगाते हैं वो भी कैपिटल कहलाती है। तीसरा हमने कहा अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से दिए तो वो भी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस ये पैसा बोरो कर रहा है ओनर से, जो कब वापस करेगा, जब बिजनेस बाइंड अप में जाएगा तब बिजनेस वापस करेगा। इसलिए कैपिटल को बिजनेस लायबिलिटी ट्रीट करता है। चलिए भैया, इसमें 3 तरीके की एंट्रीज होंगी। एक तो होगा स्टार्टेड बिजनेस, दूसरा होगा ओपनिंग एंट्रीज और तीसरा होगा पर्सनल बिजनेस एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज। ये वाली एंट्री किसी से पूछ के देख लो, 99% लोग गलत ही बताते हैं। जैसे ये बताइए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अगर बिजनेस में 10,000 रुपीज लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश। जो घर से आया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल। इज इट क्लियर? भैया तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। कहां से आया? घर से आया होगा, तभी तो बिजनेस स्टार्ट हो पाया होगा। फिर दोबारा देखिए, फिर स्टार्ट किया, आपकी से क्या कहलाए? कैश लाए, फर्नीचर लाए और स्टॉक लाए। तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास क्या आया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास क्या आया? स्टॉक अकाउंट डेबिट। काहे में ये कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल। तो बिजनेस कहेगा 10,000 कैश आया, 15,000 का फर्नीचर आया, 6,000 का
स्टॉक आया, तीनों को ऐड कर लें तो 31,000 का कैपिटल हो गया। तो पहला मैंने क्या, बिजनेस को स्टार्ट करने में हम जो भी लगाते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा का मैंने ओपनिंग एंट्रीज, भैया जब भी कोई ओपनिंग एंट्रीज होगी या किसी का बिजनेस टेक ओवर करोगे असेट्स और लायबिलिटी के साथ, हमने आपके सामने एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस टेक ओवर किया, तो उस बिजनेस में कुछ एसेट्स भी होंगी और उस बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। तो जब एसेट्स आएगी तो हमेशा खुशियां आएंगी, तो एसेट्स तो हमेशा डेबिट ही होती हैं, और लायबिलिटीज जब आएंगी तो ये तो समस्याएं होती हैं, ये हमेशा क्रेडिट होती हैं। और दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कैपिटल। तो जैसे 1 लाख की एसेट्स आई, 1 लाख की एसेट्स डेबिट, 40,000 की लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस कैपिटल आया। अब चाहिए बहुत सारी एसेट्स के नाम दिए गए होंगे, सारी एसेट्स डेबिट कर देना, बहुत सारी लायबिलिटीज के नाम दिए गए होंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देना और दोनों का डिफरेंस कैपिटल कर देना। इज इट क्लियर? भैया अब ये देखिएगा, सैलरी ऑफ कल्लू पेड फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज। तो भैया यहां पर हम ये मान रहे हैं कल्लू जो है एक सर्वेंट है, बिजनेस में काम कर रहा है, तो अगर उसकी हम सैलरी देंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कहां से दी, पर्सनल रिसोर्सेस। तो बिजनेस के पास पैसा तो था ही नहीं, तो बिजनेस कहां से दे रहा है, तो हमने कहा पर्सनल रिसोर्सेज से। तो इसका मतलब है घर का ये पैसा बिजनेस में लाया गया, बोले हाँ साहब, तो पैसा ये घर का पैसा बिजनेस में आया तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 99% कॉमर्स की ये बच्चे गलत एंट्री बोलेंगे, आप चाहो तो किसी से पूछ कर देख लेना। अब अगर कंपाउंडिंग अंगे सीख जाएंगे तो कैश से कैश कट जाएगा, तो सैलरी टू कैपिटल रह जाएगी। भैया और घर से लाए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए फर्दर कैपिटल फिर लगा दिया, तो क्या आया, कैश। किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल। तो हमने आपके सामने कहा कैपिटल की एंट्री 3, या तो स्टार्ट करते समय,
या बिजनेस टेक ओवर या ओपनिंग एंट्री, या हमने कहा पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस के एक्सपेंसेस कोई भी हमने पेड किए। तो ये हमने जनरल एंट्रीज पर आपसे बात की। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन 5 टाइम्स हर एंट्री को करोगे और जहां आपका जर्नल तैयार हुआ तो लेजर आने लगेगा, और लेजर तैयार हुआ तो ट्रायल बैलेंस आने लगेगा, फिर आपको अकाउंटिंग रटनी नहीं पड़ेगी। और केवल इतने से काम नहीं होने वाला है। एक कोई भी बुक जो फ्री में मिल जाए ISC बोर्ड की या CBSE बोर्ड की, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आप भूलेंगे। ठीक है, देखिए नब्ज में आपकी जानता हूं, क्योंकि 28 ईयर से मेरी जवानी आपके बीच में खत्म हुई है, तो वो तो मैं आपकी शक्ल देखकर आपके मार्क्स भी बता सकता हूं। ठीक है, तो हमारा एक चैनल है गॉड्स लालबाग, हम उस पर भी पहुंच रहे हैं, और हमारा एक ऐप से है गॉड्स लालबाग, हम उस पर भी हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको मटेरियल की शेप में मिलेंगी, सो दैट यू कैन डू द मोर प्रैक्टिस। सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। बेटा हमारा स्लोगन भी है, आप में है दम तो CA बनाएंगे हम, और बाप में है दम तो MBA या MBBS करवाएंगे हम। ओके, मेरी बातों से कोई अगर हर्ट होता है तो प्लीज हम आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बातों को पर्सनली मत लेना, हम चीजों को आसान करने के लिए कभी मुन्नी, कभी शीला, कभी सालू, तो आई एम नॉट इंडिकेटिंग टू एनी ऑफ द जेंडर। माई ऑब्जेक्ट इज टू मेक द अकाउंट more and more easy. Okay, thank you.